Namaskar, I hope you are doing well. So today our topic हेमोस्टेसिस। देखो यहाँ इस ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और अक्सर इन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो होमोस्टेसिस एंड हेमोस्टेसिस। देखो हीमो मीन्स हेम, हेम मीन्स ब्लड एंड होमो मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, तो जो ये हमारा इंटरनल environment maintain temperature in internal environment of the body। ठीक है, ये है हमारा होमोस्टेसिस। और हीमोस्टेसिस हेम ब्लड। हीमोस्टेसिस इज डिफाइंड एज arrest or blockage of bleeding। हेमोस्टेसिस का किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे ही हमारा कोई भी एंडोथेलियम हमारी डैमेज होती है, उस जो ब्लड पास हो रहा है, खून निकल रहा है, जैसे ही चोट लगती है, चोट लगने के बाद जो खून निकलता है और यहाँ पे हमारा जो ब्लड क्लॉट बनता है, जो हमारी क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम जो होती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो एक ब्रिज बन जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स फिब्रिन का। ठीक है, किसका ब्रिज बनता है यहाँ पे? फिब्रिन का। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन। प्रोथ्रोम्बिन, फिर बनेगा थ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन से ही बनेगा हमारा फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन से बनेगा फिब्रिन। यहाँ पे यही एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल आराम से। और प्रोथ्रोम्बिन को कौन एक्टिवेट करेगा? वो हमारे करेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक्टिवेट फिब्रिनोजन एंड फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। और यहाँ पे थ्रेड लाइक फिब्रिन जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे थ्रेड लाइक। और फिर यहीं पे जब वो यहाँ पर आने के बाद जब फिब्रिन थ्रेड लाइक बन जाएगा, यहीं पे फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेंगे? फिलोपोडिया बनेंगे, फिलोपोडिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है प्लेटलेट्स, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखते हैं कि जो हमें हमारी ब्लड वेसल्स की जब इंजरी होती है, इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेज। ठीक है, हेमोस्टेसिस की। वेजोकंस्ट्रिक्शन का मीन्स है ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो और इतना नहीं आएगा इस टॉपिक से, बस आपको इतना पता होना चाहिए हेमोस्टेसिस क्या है और इसके स्टेजेस कितनी हैं। वेजोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। आपका यहाँ से एक ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हेमोस्टेसिस से क्या है, ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, क्लोटिंग टाइम कितना होता है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लोटिंग टाइम करना है। और हमें देखो ऑप्शन ए आ सकता है। ठीक है, अगर ये ना आए ऑप्शन में, देखो प्रोथ्रोम्बिन आता है और अदर ऑप्शन होते हैं, तो आपको प्रोथ्रोम्बिन लिखना है। अगर थ्रोम्बिन आता है और ये ऑप्शन नहीं आते हैं और अदर ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो थ्रोम्बिन को टिक। इन 4 में से आपको एक
ऑप्शन पे टिक करना है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, फिब्रिन ना दे के फिब्रिनोजन दे देता है और अदर ऑप्शन दे देता है, कुछ भी दे देता है, तो आपको फिब्रिनोजन लगाना है। ये दो ना आए, थ्रोम्बिन मिला है तो थ्रोम्बिन को लगाना है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। और ये तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो देख लेते हैं। जो देखो, वेजो कंस्ट्रिक्शन, जब इमिडिएटली आफ्टर इंजरी के बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती है। और जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट होएगी वैसे ही जो हमारा ब्लड का लॉस है वो डिक्रीज हो जाएगा। डैमेज कहाँ से, डैमेज पोर्शन से। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन इज प्योरली ए लोकल फिनोमेना। इसमें और कोई वही प्रोसेस बताया गया है कि एंडोथेलियम जब जहाँ से डैमेज होती है वहाँ पे कोलेजन एक्सपोज हो जाते हैं और प्लेटलेट अपने अडेसिव और अडेयर का वर्क करते हैं, अडेसिवनेस का, अडेरेंस का एंड एग्रीगेशन का। तो कोलेजन एंड गेट एक्टिवेटेड, तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट सिक्रेट करेंगे सीरोटोनिन and vasoconstrictor substance which cause constrict of the blood vessels. Adherence platelet to the collagen is accelerated by von Wille फैक्टर। ठीक है, और ये वॉन विले जो ब्रांड फैक्टर है यही क्या बनाता है, यहाँ पे ब्रीज बनाता है। और वहाँ पे सरफेस पे स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हो जाता है ऑफ द सरफेस ऑफ प्लेटलेट एंड कोलेजन फिब्रिल्स। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन टेम्परेरी होमोस्टैटिक, ये क्या है, टेम्परेरी होमोस्टैटिक प्लग है। ठीक है, ये बस ये आपको याद रखना है कि प्लेटलेट जो प्लग फॉर्मेशन है ये हमारा हेमोस्टैटिक प्लग है। अगर एग्जामिनर को बिल्कुल ही टफ एग्जाम बनाना होगा तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, इनको आप बस थोड़ा ध्यान रखना। वैसे आने वाला तो नहीं है, पर एग्जामिनर के मूड का कोई पता नहीं होता। विच क्लोजेज द रप्चर वेसल्स एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज एक्सेलरेटेड बाय प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द प्रोसेस, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू fibrin. Fibrin threads get attached to the loose platelet plug which block the rupture part of blood vessels and prevent further blood loss completely. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में उस चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये टेबल देख लेते हैं कि जैसे ही इंजरी हुई, डैमेज हुए एंडोथेलियम, एक्सपोजर हुआ किसका, कोलेजन का, और यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ गया, वॉन विले ब्रांड फैक्टर। ठीक है, ये हमने प्लेटलेट्स के वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे फिर एड्रेंस ऑफ प्लेटलेट टू कोलेजन, एक्टिवेट हो जाएंगे प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स जैसे एक्टिवेट होंगे वो करेंगी सिक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन, सिक्रेशन ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोएक्सिन A2, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आप सीख सकते हैं कि सीरोटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन। और ये जो वर्ड्स हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। ठीक है, वेजो डायलेशन मीन्स ब्लड वेसल्स का इनलार्ज होना। ठीक है, ब्लड वेसल, इनलार्ज ब्लड वेसल, फैलना। ठीक है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन मीन्स सिकुड़ना। एग्रीगेशन यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ ADPA एंड थ्रोम्बोएक्सिन A2, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्टेज। पहली स्टेज क्या होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन की, दूसरी होगी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरी होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड अरेस्ट, स्टॉपेज एंड अरेस्ट द ब्लीडिंग। ठीक है, सो आज का ये छोटा सा चैप्टर था। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और जाते जाते लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर कर दो।